इनका जन्म सन 1908 में मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। जिंदगी के असली मजे उसके लिए नहीं है जो फूलों की चाह के नीचे खेलते और सोते हैं। उन समस्याओं का समाधान कर कर वहाँ जीवन में आगे जो है यहाँ पर बढ़ता जाता है। एक अपना सही कदम जो है वह आगे नहीं बढ़ा पाता है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर बीसीए की हिंदी पाठ्यक्रम से जो गद्य प्रतिभा है उसमें से जो हिम्मत और जिंदगी पाठ है उसको देखेंगे। हिम्मत और जिंदगी जो पाठ है वह एक प्रेरणात्मक निबंध है। तो इस पाठ को देखने से पहले यहाँ पर हम हमेशा की तरह जो लेखक परिचय है उसको देखेंगे। देखिए, जो इसके लेखक है वह है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म सन 1908 में मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म जो है सन 1908 में सिमरिया नामक ग्राम में जो है मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। देखिए, इनकी आरंभिक शिक्षा बिहार के पटना जिले में हुई थी। वे बिहार प्रांत के राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। इनकी आरंभिक शिक्षा सभी जो है यहाँ पर बिहार के पटना जिले में हुई थी और ये बिहार के राज्यसभा के सदस्य भी जो है यहाँ पर रह चुके हैं। इसके बाद देखिए, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर कार्य किया और इन्होंने भागलपुर की जो विश्वविद्यालय है वहां पर कुलपति का जो काम भी है इन्होंने किया है। इसके बाद उनकी 50 कृतियां प्रकाशित हुई है। उनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना को देखकर उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना पहचाना गया। देखिए, इनकी लगभग 50 से ज्यादा जो कृतियां हैं इनकी वहां प्रकाशित हुई है। इनकी रचनाओं में, इनकी कृतियों में जो है यहाँ पर जो राष्ट्रीय चेतना जो है ज्यादातर देख सकते हैं, इसीलिए इन्हें राष्ट्रीय कवि का जो स्थान है वह भी दिया गया है। इसके बाद देखिए, दिनकर जी ने गद्य एवं पद्य दोनों क्षेत्र में अपनी प्रखर प्रतिभा का परिचय दिया है। उनके स्फुट निबंध एवं समीक्षात्मक कृतियां उल्लेखनीय है। इन्होंने गद्य एवं पद्य दोनों में जो है अपने कलम जो है चलाई है। उसमें भी जो उनकी निबंध और समीक्षात्मक कृतियां जो है ना वह बहुत ही उल्लेखनीय है, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध है। देखिए, इनकी जो प्रस्तुत निबंध जो है आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है वह एक प्रेरणात्मक निबंध है। तो वह प्रस्तुत निबंध में किसके बारे में यहाँ पर प्रेरणा जो है देते हैं? देखिए, जिस तरह यहाँ पर शीर्षक ही है पाठ का हिम्मत और जिंदगी, तो जीवन में जो है यहाँ पर हिम्मत के साथ हमेशा आगे बढ़ने के लिए जो है यहाँ पर एक प्रेरणा जो है वह देते हैं अपने इस निबंध में। मतलब जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, सबका डटकर यहाँ पर मुकाबला करते हुए जीवन में हमेशा जो आगे बढ़ता है ना वही यहाँ पर बड़ी बड़ी सफलताओं को जो है प्राप्त कर सकता है। इसी तरह जो है यहाँ पर इस निबंध में वहां कहते जाते हैं, अगर जीवन का वास्तविक सुख वही भोग सकता है या फिर जीवन का वास्तविक सुख जो है वही प्राप्त कर सकता है जो बड़ी बड़ी मुसीबतों से जो है यहाँ पर लड़ जाता है, उनका सामना करता है हिम्मत के साथ। जो अपने जीवन में हिम्मत के साथ हमेशा आगे बढ़ता रहता है ना और हमेशा हर मुश्किलों का सामना करता है ना, वही जीवन में बड़ी बड़ी सफलताओं को जो है यहाँ पर प्राप्त कर सकता है करके यहाँ पर इस निबंध में कहा गया है। तो चलिए अभी हम निबंध को देखेंगे। देखिए, निबंध के प्रारंभ में वो यहाँ पर कहते हैं कि जिंदगी के असली मजे उसके लिए नहीं है जो फूलों की चाह के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की चाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ, ऊंट फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है, जो धूप में खून सुखा चुका है वही नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से वो कहते जाते हैं। देखिए, वो कहते हैं जिंदगी के असली मजे उसके लिए नहीं है जो हमेशा फूलों की चाह के नीचे खेलते हैं, जो हमेशा फूलों की चाह के नीचे खेलते हैं और वहीं पर रहते हैं ना, उनको जीवन की जो असली मजा है वह नहीं पता है। फूलों की चाह का मतलब यहाँ पर क्या है? सुख। फूलों के चाह का अर्थ यहाँ पर क्या है? फूलों के छांव के नीचे जो हमेशा रहता है, जो हमेशा छांव में रहता है, उसको जो है पर जीवन का
या फिर जिंदगी का जो असली मजा है वहां नहीं मिलेगा करके यहाँ पर कह रहे हैं। मतलब जो हमेशा सुख में ही रहता है ना, उसे जिंदगी की असली मजा मतलब जिंदगी क्या है असल में ये उसे पता ही नहीं रहता है। ये उन लोगों के लिए नहीं है बल्कि जो धूप में रहता है, जो दूर कहीं रेगिस्तान में रहता है, जिसका कंठ यहाँ पर सूखा हुआ है और उसके जो ऊंट भी जो है वहां फटे हुए हैं और धूप के कारण जो है, गर्मी के कारण जो है, जिसमें पसीना जो है बह रहा है, तो उसे पूछिए सुख क्या है या फिर सुख का महत्व क्या है। जीवन का असली मजा जो है, फिर जीवन का असली सार जो है उसे ही यहाँ पर पता रहती है करके वो यहाँ पर कहते हैं। और वो आगे कहते जाते हैं कि जो पानी में अमृत वाला तत्व है वो सिर्फ उसी को पता रहता है यहाँ पर जो धूप में गर्मी में अपने जो खून है उसे जला चुका है। जो हमेशा ज्यादातर धूप में रहता है उसे ही जो है यहाँ पर पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे पता रहता है, उसका मूल्य जो है यहाँ पर पता रहता है, ना कि उसे जिसका पांव जो है यहाँ पर कभी भी रेगिस्तान में पड़े ही ना हो। देखिए यहाँ पर रेगिस्तान, धूप, यहाँ सभी किसके प्रतीक है? दुख के प्रतीक या फिर कष्ट के प्रतीक है या फिर संघर्ष के प्रतीक है। यहाँ पर फूल और धूप या फिर जो रेगिस्तान इस सब के बारे में क्यों बोल रहे हैं? देखिए जो फूलों के नीचे छांव में रहता है, फूलों के छांव में हमेशा जो रहता है उसे यहाँ पर सुख का महत्व या फिर जीवन के असली मजा जो है उसे पता नहीं रहता है। इसका मतलब जो जीवन में संघर्ष नहीं करता है, जो हमेशा सुख में रहता है ना, उसे यहाँ पर जिंदगी की जो असली मायने जो है वह पता नहीं रहते हैं और जो सुख का महत्व क्या है ये उसे पता नहीं रहता है। वही अगर जो गर्मी में, धूप में, जो रेगिस्तान में रहता है, जो पसीना बहाता है, अपने खून को जलाता है, उसे जो है यहाँ पर सुख का महत्व पता रहता है। मतलब पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे यहाँ पर पता रहता है। इसका मतलब जो जीवन में संघर्ष करता है, निरंतर संघर्ष करता रहता है, जो दुख और पीड़ाओं का जो सामना जो है हमेशा करता रहता है, उसे ही यहाँ पर जिंदगी का महत्व जो है, सुख का महत्व जो है पता रहता है करके यहाँ पर वो कह रहे हैं। देखिए आगे वो बहुत अच्छी बात जो है यहाँ पर कहते हैं। देखिए सुख दुख तो जीवन में हमेशा रहता ही है, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख तो वह हमेशा रहता ही है, पहले से ही है। मगर फर्क सिर्फ इतना है कि जो पहले यहाँ पर सुख का जो मूल्य चुकाता है, सुख की जो कीमत चुकाता है, मतलब पहले जो दर्द और दुखों का सामना यहाँ पर करता है, बाद में जब वह सुख को प्राप्त करता है ना, वहां ज्यादातर जो है सुख का महत्व और सुख का जो मजा है वह ले पाएगा। और जो पहले से यहाँ पर सुख में ज्यादातर रहते हैं, जिसे आसानी से सब कुछ मिल जाए, जिसे आसानी से बिना मेहनत किए, बिना संघर्ष किए अगर सब कुछ मिल जाए ना, उसे यहाँ पर आराम ही जो है उसके लिए यहाँ पर मौत है करके लेकर कहते हैं। जो हमेशा सुख में पड़ा रहता है, जो फूलों की छांव में रहता है, जो संघर्ष नहीं करता है और बिना मांगे और बिना संघर्ष किए जिस व्यक्ति को यहाँ पर सब कुछ आराम से मिल जाती है ना, उसके लिए तो आराम ही मौत है करके यहाँ पर कहते हैं। मतलब उस व्यक्ति को यहाँ पर जीवन का जो सुख है, असली मजा जो है जीवन में क्या है ये पता ही नहीं रहता है। और पहले जो सुख का कीमत चुकाकर बाद में सुख को प्राप्त करते हैं, उनको यहाँ पर सुख जो है ज्यादातर जो है उसका अनुभव वहां कर पाते हैं करके यहाँ पर कहते हैं। देखिए वो आगे कहते जाते हैं, फिर जो लोग पांव भीगने के खौफ से पानी से बचते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वे मोती लेकर बाहर आएंगे। देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, जो पानी के खौफ से, जो यहाँ पर व्यक्ति पानी में पांव रखने के लिए भी यहाँ पर डरता है, डूबने के खौफ से, कहीं अगर मैं पानी में चला जाऊंगा तो डूबूंगा तो नहीं, तो जो व्यक्ति इस तरह सोचता है ना, ज्यादातर डूबने की संभावना उसी व्यक्ति को है। और जो हमेशा यहाँ पर पानी में यहाँ पर तैरता रहता है, उसे तो यहाँ पर डूबने का भय कम ही रहता है। और वो जो व्यक्ति है अगर वह पानी में डूबेगा या फिर पानी में कूदेगा तो वहां मोती लेकर ही बाहर निकलेगा करके कहते हैं। कितनी अच्छी तरीके से कहते हैं। देखिए जिन्हें तैरने का अभ्यास है वे मोती लेकर बाहर आएंगे। जिन्हें यहाँ पर तैरने का अभ्यास रहता है वो तो मोती लेकर यहाँ पर बाहर आएंगे। और जो डूबने के डर से पानी में पांव तक नहीं रखते हैं,
ज्यादातर उन्हीं की डूबने की संभावना रहती है। देखिए, पानी में कौन डूब सकता है जिसे यहाँ पर ज्यादातर तैरना जो है वह नहीं आता है। और जो व्यक्ति जो है ज्यादातर यहाँ पर पानी में ही तैरता रहता है, जिसे तैरने के अभ्यास जो है वह बहुत अच्छे से है, तो वो किसी भी मुश्किल से जो है तैर कर यहाँ पर बाहर जो है आ सकता है और मोती लेकर ही वहां बाहर आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे जीवन को एक समुद्र की तरह हम देखेंगे, हमारे जीवन को जो है एक समुद्र की तरह, समुद्र की तरह, सागर की तरह अगर हम देखेंगे, तो जो व्यक्ति यहाँ पर पानी में तैरता रहता है, इसका अर्थ जो हमेशा यहाँ पर कष्टों से या फिर समस्याओं का सामना जो है यहाँ पर करता रहता है, वहां जो है हमेशा समस्याओं से जो है उसका हल निकाल कर जो है वह बाहर आता रहता है, उन समस्याओं का समाधान कर कर वहां जीवन में आगे जो है यहाँ पर बढ़ता जाता है। वही यहाँ पर समस्याओं से डरकर कोई यहाँ पर आगे ही नहीं बढ़ेगा, जहां पर वह व्यक्ति है वही है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जो जीवन में नई नई समस्याओं का सामना यहाँ पर करने से डरता है, तो यहाँ पर क्या होता है, वह जहां रहता है वही रह जाता है, उसकी उन्नति जो है यहाँ पर नहीं हो सकती है। जो व्यक्ति यहाँ पर नाम कमाना चाहता है, एक मुकाम हासिल करना चाहता है, तो उसे तो आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, इसका मतलब समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। अगर उससे वह डर जाएगा तो अपनी मंजिल तक वह नहीं पहुंच पाएगा, अपना एक नाम जो है वह कमा नहीं पाएगा, एक मुकाम हासिल नहीं कर पाएगा। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि अभी जो भी है हम उसी में ठीक है करके वो कुछ भी यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास तक नहीं करते हैं। ऐसे में अगर ऐसे व्यक्तियों को जो है कोई यहाँ पर मुश्किल जो है आ जाएगी, तो वह तो जो है यहाँ पर उस मुसीबतों का सामना ही नहीं कर पाएंगे और जीवन में जो है बहुत ही जल्दी हार जो है मान जाएंगे। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में खटकर लौटा है, जिसके शरीर को अब तरलाई की जरूरत महसूस होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने अच्छे काम में लगाया है। देखिए, यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं, चांदनी की जो तरलता और उसकी जो शीतलता है, उसका महत्व वही जान पाता है जो दिन भर यहाँ पर धूप में काम करके पसीना बहाकर आया हो, क्योंकि अभी उसे क्या है, उस शीतलता की आवश्यकता रहती है। तो ऐसे में वह उसके महत्व को बहुत अच्छे से जो है जान पाता है। और जो दिन भर यहाँ पर छांव में बैठकर काम करके आया है, उसे तो यहाँ पर चांदनी की जो तरलता और शीतलता है उसका महत्व ही पता नहीं होता है करके वो कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात जो है चांदनी का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि जो मनुष्य यहाँ पर मेहनत करता है, अपना पसीना जो है यहाँ पर बहाता है, उसी को ही जो है असल में सुख का महत्व जो है पता रहता है। तो चांदनी उसकी शीतलता किसका प्रतीक है, यहाँ पर सुख का प्रतीक है। जो दिन भर कष्ट उठाता है, मेहनत करता है, रात में जो है वह उस चांदनी की शीतलता का महत्व जो है उसे अच्छे से पता चल जाता है, उसी को जो है यहाँ पर सुख का महत्व जो है पता चलता है। इसी के संदर्भ में वो आगे क्या कहते हैं, देखिए, इसके विपरीत वहां आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखों के नीचे छिपा हुआ था और अब रात में जिसकी सेज चांदनी में लगाई गई है। भ्रम तो शायद उसे भी होता होगा कि अब चांदनी के मजे ले रहा है, लेकिन सच पूछिए तो वह खुशबूदार फूलों के रस में दिन रात सड़ रहा है। देखिए यहाँ पर लेखक यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसके विपरीत का अर्थ यहाँ पर क्या है, अभी जो पहले हमने देखा कुछ समय पहले कि जो व्यक्ति धूप में दिन भर मेहनत करके यहाँ पर लौटा है, उसे ही चांदनी की तरलाई और शीतलता का जो महत्व है वह पता चलती है, उसे उसकी आवश्यकता होती है। तो इसके विपरीत मतलब इसके विरुद्ध में अगर हम ये देखेंगे कि जो व्यक्ति दिन भर जो है यहाँ पर एक बंद कमरे में पंखे के नीचे बैठकर जो काम कर कर आया है, और अब जिसकी जो सेज मतलब जो अगर वहां यहाँ पर चांदनी के रात में जो है चांदनी के नीचे यहाँ पर सोया होगा, तो उसे जो है उस शीतलता का जो महत्व है वह पता नहीं रहता है। क्यों वहां जो है चांदनी का उसकी शीतलता का यहाँ पर पूर्ण रूप से आस्वादन जो है नहीं ले पाता है, क्योंकि सुबह भी वह जो है छांव में ही था और पंखे के नीचे ही था।
तो ऐसे में अभी वहां चांदनी के नीचे अगर सेज लगाएगा, मतलब अगर वहां चांदनी के नीचे जो है यहाँ पर सोएगा, तो शायद उसको भ्रम हो सकता है कि अभी वहां चांदनी का जो मजा है वह ले रहा है, उसकी शीतलता का जो मजा है वह ले रहा है। मगर लेखक कहते हैं कि वो भ्रम है, क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति है वो दिन रात खुशबूदार फूलों के छांव में जो है सड़ रहे हैं, उसकी खुशबू में जो है सड़ रहे हैं। क्योंकि जो धूप को देखता है ना, उसे ही यहाँ पर चांदनी का जो महत्व है वो पता लग सकता है। जो सुबह भी यहाँ पर छाव में ही रहा हो और रात में भी यहाँ पर चांदनी के नीचे अगर रहेगा, तो भ्रम हो सकता है कि वो मजा ले रहा, मगर वह असल में उस चांदनी की शीतलता का जो महत्व है कभी नहीं जान पाएगा, उसके असली मजे तो वहां ले ही नहीं पाएगा करके वह कहते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो दुख भोगेगा, जो कष्टों का यहाँ पर सामना करेगा, वही जो है सुख का महत्व जान सकता है। जो हमेशा सुखी में रहता है उसे तो सुख का महत्व पता ही नहीं चलता। इस तरह यहाँ पर वहां कहने का एक प्रयास जो है कर रहे हैं। देखिए आगे वो यहाँ पर कहते जाते हैं कि जो उपवास और संयम है वह आत्महत्या के साधन नहीं है। इसका मतलब उपवास करने से और जीवन में संयम रखना जो है वह बहुत ही जरूरी है। जो उपवास करता है उसे क्यों जो है यहाँ पर खाने का महत्व पता रहता है, और जो यहाँ पर जीवन में संयम रखता है, धैर्य रखता है, वही जीवन में कुछ एक मुकाम जो है वहां हासिल कर पाता है। जो लोग यहाँ पर उपवास नहीं कर पाते, जो लोग सिर्फ एक वक्त के खाने तक यहाँ पर नहीं छोड़ पाते हैं, उन्हें खाने की जो मजा है या फिर खाने का जो महत्व है वह पता नहीं रहता है। और उसके बाद जो जीवन में संयम रखता है और संयम और धैर्य को रखते हुए जीवन में आए हुए हर मुश्किलों का सामना जो करता है, उसी को जो है पर जीवन का महत्व और जीत का महत्व जो है वह पता रहता है। देखिए अन्न के एक एक दाने का भी जो महत्व है, कीमत है, वह अगर हम उनसे पूछेंगे जिन्होंने यहाँ पर भूख का सामना किया है, तो वह अच्छी तरीके से बताएंगे। उल्टे में उसके विपरीत में यहाँ पर क्या होता है, कुछ वर्ग ऐसे भी है जो है यहाँ पर हर दिन अन्न को जो है यहाँ पर फेंकते हैं, या फिर उन्हें यहाँ पर अन्न की खाने की जो कीमत है वह पता ही नहीं रहता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जीवन में जो भी यहाँ पर मुश्किल से नसीब होती है ना, जो भी यहाँ पर संघर्ष करके नसीब होता है ना, उसका महत्व यहाँ पर ज्यादा रहता है और उसका जो आस्वादन है वही ज्यादा यहाँ पर व्यक्ति ले सकता है जिसने संघर्ष किया हो उसे पाने के लिए। और जिसे बैठे बैठे सब कुछ आसानी से मिल जाए तो उसकी जो महत्व है उसे पता ही नहीं चलता और पूर्ण रूप से उसका आस्वादन भी वहां नहीं कर पाता है। देखिए इसी संदर्भ में एक अच्छा उदाहरण जो है यहाँ पर लेखक देते हैं कि बड़ी बड़ी मुसीबतों से ही जो है यहाँ पर बड़े बड़े महान हस्तियों का जो जन्म है वहां होता है। मतलब जितने भी अगर हम देखेंगे बड़े बड़े महान हस्तियों के इतिहास को, तो वहां सभी उसी मुसीबतों से जो है उभर कर आए हैं। ज्यादातर महान हस्तियां जो है वह जो है मुसीबतों से ही उभर कर आए हुए हैं। किसी को भी यहाँ पर आसानी से जो है वो जो मुकाम है वहां हासिल नहीं हुआ है। तो उसी के उदाहरण में यहाँ पर वो अकबर का नाम लेते हैं। अकबर ने यहाँ पर 13 साल की उम्र में, सिर्फ और सिर्फ 13 साल की उम्र में जो है अपने बाप के जो दुश्मन है उन्हें हराया था। तो ये तो 13 साल की उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में बाप के दुश्मनों को हराने का मतलब ये कोई छोटा काम नहीं है। तो वह ये काम, ये जो साधना है इसीलिए कर पाया कि उसका जन्म जो है वह रेगिस्तान में हुआ करके, मतलब उस संदर्भ में हुआ कि जब उसके बाप के पास जो है एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई भी दौलत जो है यहाँ पर नहीं था। तो यहाँ पर जब उनके माता पिता जो है बहुत ही कष्ट में रहते हैं, संकष्ट में रहते हैं, तो देखिए यहाँ पर अकबर को जो है कष्ट क्या है ये पता था, मुसीबतों का सामना उसने किया था, संघर्ष जो है वहां तक उसने किया था, तभी जाकर जो है वह यहाँ पर 13 साल की उम्र में जो है यहाँ पर लड़ पाया, उसको अपने बाप के दुश्मनों को वहां हरा पाया। और आपको तो ये बात बहुत ही अच्छे से पता है कि किस तरह अकबर ने जो है अपने एक साम्राज्य का निर्माण जो है किया था। तो यहाँ पर लेखक ये कहने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि जो महान हस्ती है, उदाहरण के लिए अभी जो उन्होंने अकबर का यहाँ पर एक उदाहरण दिया, तो वह भी पहले जो है कष्टों का सामना करके संघर्ष करके ही जो है वो मुकाम उसने हासिल किया था। तो ऐसे ही वो प्रेरणा देते हैं कि अगर आप भी एक नाम कमाना चाहते हैं,
या फिर जिंदगी में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, कुछ साधना यहाँ पर करना चाहते हैं, तो आपको भी जो है यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना है। जब आप अपने जीवन में संघर्ष करेंगे तभी जाकर जो है यहाँ पर आप जीत जो है हासिल कर पाएंगे, अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे करके यहाँ पर प्रेरणा जो है देते हैं। देखिए यहाँ पर महाभारत का भी जो उदाहरण है वह देते हैं। जो महाभारत युद्ध जो हुआ था उसमें ज्यादातर लोग कौरवों के पास ही थे। सैन्य के अगर प्रमाण जो है हम देखेंगे तो ज्यादा सैन्य जो है, ज्यादा लोग जो है, सभी ज्यादातर लोग यहाँ पर महाभारत में कौरवों के पक्ष में थे और पांडवों के पक्ष में जो है बहुत ही कम लोग थे। फिर भी यहाँ पर पांडवों की जीत हुई। क्यों? फिर भी यहाँ पर पांडवों की जीत हुई क्योंकि इसलिए यहाँ पर उन्होंने वनवास के जोखिम को पार किया था और उन्होंने बहुत सारे कष्टों का, मुसीबतों का सामना जो है यहाँ पर किया था। पांडवों ने पहले यहाँ पर एक तो वनवास जो है उसे पार किया था, फिर उसके बाद बहुत सारी जो मुसीबतें हैं उनका सामना उन्होंने किया था। तो इसी से जो है उनमें ये हिम्मत आई, उनमें यह धैर्य आया, उनमें ये शक्ति आई कि वो महाभारत युद्ध में जो है इतनी बड़ी प्रमाण में जो सैन्य थी कौरवों की उसे वहां हरा पाए। तो एक तो यहाँ पर धर्म की शक्ति थी उनके पास, एक तो धर्म की शक्ति, सच्चाई की शक्ति, और उसके साथ साथ जो अब तक वहां मुश्किलों का सामना करते आ रहे थे, मुसीबतों से डटकर वहां लड़ते आ रहे थे, उसी ने जो है यहाँ पर युद्ध भूमि में जो है उन लोगों की सहायता जो है की। तो यहाँ पर इसलिए ये बात जो है कह रहे हैं कि पांडवों को जो जीत हासिल हुई थी तो उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे कष्टों का, मुसीबतों का सामना जो है किया था। बहुत सारे कष्ट और मुसीबतों का और वनवास का सामना करने के बाद जो है उन्हें वह जीत हासिल हुई थी। तो आप भी अगर कोई जीत हासिल करना चाहते हैं तो आपको भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा करके वहां कह रहे हैं। देखिए आगे वो यहाँ पर कहते हैं कि श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। आदमी के और सारे गुण उसके हिम्मत होने से ही पैदा होते हैं। देखिए जिंदगी में अगर सबसे बड़ी चीज कोई है तो वह क्या है? यहाँ पर हिम्मत है। और बाकी जिंदगी में जो कुछ भी एक मनुष्य अपने जीवन में हासिल करता है वह सभी सिर्फ उसके हिम्मती होने के कारण ही। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है? जितना हिम्मत यहाँ पर दिखाएगा उतना ही जो है वह हासिल करेगा। एक मनुष्य अपनी जिंदगी में जितना हिम्मत दिखाकर वहां आगे बढ़ेगा ना, उतना ही यहाँ पर वह सब कुछ प्राप्त करते जाएगा। वो कह रहे हैं कि जीवन में एक व्यक्ति अगर कितना भी कमा ले, चाहे वह संपत्ति हो, नाम हो, तो उसके पीछे का राज यहाँ पर क्या है? हिम्मत है। क्योंकि वह मुश्किलों से डरता नहीं है और सभी मुसीबतों का डटकर सामना करते हुए जो है यहाँ पर जो आगे बढ़ता है ना, उसी के कारण वह उतनी संपत्ति हो, नाम हो या फिर जो भी है वह कमा पाता है। तो यहाँ पर हिम्मत जो है रहना बहुत ही जरूरी है करके वो कहते हैं। तो यहाँ पर वो कहते जाते हैं कि जो मुसीबतें हैं वो तो हमेशा आते हैं, तो मनुष्य को जो है यहाँ पर हमेशा बड़े बड़े मकसद को जो है अपने सामने रखते हुए आगे बढ़ना है ताकि वह उस मकसद तक पहुंचने की कोशिश करे। तो ऐसे में क्या होता है, जब वह मकसद तक पहुंचने की, अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता है, अपने कामयाबी तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो कदम कदम पर जो है पर मुश्किलों का, मुसीबतों का, समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है। तो हर एक कदम में जो है उसकी परीक्षा यहाँ पर होती है मंजिल तक पहुंचने तक, उसकी जीत हासिल करने तक। तो जब वह हर समस्याओं का समाधान निकालकर, हर एक मुसीबतों का हिम्मत से डटकर वह सामना कर जब वह मंजिल तक पहुंचता है, तभी जो है यहाँ पर वह जीत हासिल कर सकता है और तभी जो है यहाँ पर वह अपनी कामयाबी जो है हासिल कर सकता है करके वो कहते हैं। और एक जो बात है यहाँ पर वो कहते हैं कि एक तो हमेशा जो है यहाँ पर जीवन में एक कामयाबी हासिल करने के लिए प्रयास करते हुए यहाँ पर संघर्ष करना है और उसके साथ साथ गरीबों की हमजोली जो है यहाँ पर बननी है करके वो कहते हैं। आप लोग अपने जीवन में प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप लोग गरीबों की हमजोली जो है यहाँ पर बन सके, क्योंकि उनका जीवन जो है एक ऐसे गोधूली समय में है उनका जीवन, ना ही वो आगे बढ़ पाएंगे और ना ही वह पीछे हट पाएंगे।
तो ऐसे जरूरतमंदों की सहायता करने पर, ऐसे गरीबों की हमजोली बनने पर क्या होता है, एक सुख जो है जीवन में वहां आप भोग सकते हो। वह सुख ही अलग है। जब आप किसी दूसरे को मदद करेंगे तो वहां पर एक बहुत ही अच्छा जो सुख है यहाँ पर वहां प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों को एक सुख देकर, दूसरों को खुशी जो है यहाँ पर देकर जो है, उसमें अपने आप की खुशी और सुख को देखना भी क्या है, एक बहुत बड़ी बात है करके यहाँ पर वहां कहते हैं। और यहाँ पर ये बात कहते हैं कि एक बार कोशिश कीजिए, देखिए जीवन को ही दांव पर लगाकर कोई एक जीत या फिर कोई एक मुकाम हासिल करने का जो कोशिश यहाँ पर करता है, उसका मजा ही कुछ और है। अपने पूरे जीवन को दांव पे लगाकर कुछ अच्छा काम करने की, या फिर कोई एक मुकाम या फिर कोई एक मंजिल हासिल करने की कोशिश जो करता है, बाद में जब वह जीतता है उस मुकाम को, उस मंजिल को, उस कामयाबी को जब वह हासिल करता है ना, तब जो खुशी मिलती है, उसका जो आनंद है वह बहुत ही अलग है करके वह कहते हैं। तो कोशिश कीजिए ऐसे एक खुशी को प्राप्त करने की, ऐसे एक मंजिल, कामयाबी को प्राप्त करने की करके वह यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए इसी के संदर्भ में वो कहते हैं कि अगर रास्ता आगे ही आगे निकल रहा हो तो असली मजा तो पाँव बढ़ाते जाने में ही है। अगर जीवन के इस सफर में चलते हुए ऐसा लगे, कभी थकान महसूस करे, तो ऐसा लगे कि रास्ता जो है सिर्फ आगे निकल ही रहा है, मंजिल अभी बहुत दूर है, ऐसा कभी महसूस हुआ, तो यहाँ पर मजा किसमें है, कदम को आगे बढ़ाने में है। आप वहां पर तक कर और हार कर बैठना मत, बल्कि अपनी कदम को बढ़ाना और मंजिल तक पहुंचने की कोशिश जो है तुम्हें करना है। निरंतर यहाँ पर मेहनत जो है तुम्हें करना है, हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ना ही यहाँ पर जीवन है करके लेखक कहते हैं। और एक बात वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कहते हैं कि जो साहसी और हिम्मती व्यक्ति रहता है ना, वो किसी के बारे में सोचता नहीं, मतलब कौन क्या कहेगा, तो ये जो सोच है वहां यहाँ पर सोचता नहीं है। देखिए क्योंकि यहाँ पर झुंड में चलना और झुंड में चरना यहाँ भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेले होने पर भी मग्न रहता है। अगर कोई एक मंजिल है, कोई एक कामयाबी अगर आप हासिल करना चाहते हो, तो वहां पर चलते हुए उस राह में अगर आपके दिमाग में ये सोच आ गया कि ये लोग क्या कहेंगे, आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, तो ये सभी जो है सोचने से क्या होता है, ये सभी बातें जो है आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोकती है। इसीलिए वो कहते हैं अगर आप जो है अच्छाई और सच्चाई के राह पर चल रहे हैं, आपको पता है कि आप गलत नहीं कर रहे हैं, तो किसी के बातों को जो है पर कान पर मत लेना, हमेशा आगे बढ़ते जाना और मंजिल तक पहुंचना करके यहाँ पर वो कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर झुंड में चलना और चरना तो भेड़ बकरियों का काम है। अगर जीवन में सिंह की तरह रहेंगे तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो सिंह तो अपने आप में अकेला मस्त मग्न होकर यहाँ पर चलता रहता है। क्या सिंह यहाँ पर किसी से डरता है? नहीं, उसे किसी से डर नहीं है और वो हमेशा जो है आगे चलता ही रहता है, उसे झुंड की आवश्यकता नहीं है और अपने आप में वह मग्न रहता है। ऐसे ही आपकी सोच जो है रहनी चाहिए। अगर आप सच्चाई के, अच्छाई के राह पर, धर्म के राह पर चल रहे हैं, एक कामयाबी, एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको क्या है, लोगों की बातों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका राह सही है तो किसी के बारे में भी मत सोचना। सिंह की तरह हिम्मत से, धैर्य से अपने आप में जो है कदम यहाँ पर बढ़ाते जाना करके यहाँ पर वहां कहते हैं। देखिए ये एक बात जो है वह जीवन में बहुत ही सही है। देखिए ये एक बात जो है यहाँ पर जीवन में लागू करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम कोई एक अच्छा काम करने जाते हैं तो हर कोई तो यहाँ पर हमें हमारा साथ तो नहीं देता है, बदले में जो है यहाँ पर हमारे बारे में निंदा करता है, बातें बनाता है। तो ऐसे में तो बहुत सारे लोग जो है एक अच्छा काम करने से रुक जाते हैं, अपने आप को वहां रोक लेते हैं इन सभी बातों को सुनकर। तो इसीलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर आप एक अच्छा काम करने जा रहे हो तो लोगों की बात को मत सुनिए और हमेशा जो है अच्छे काम जो है ऐसे करते आगे जो है बढ़ते जाइए करके यहाँ पर वहां कहते हैं।
वही अगर आप गलत काम कर रहे हो तो यहाँ पर डरने की आवश्यकता है, अगर आप सही काम कर रहे हो तो यहाँ पर डरने की आवश्यकता नहीं। सिंह की भांति सिर्फ आगे बढ़ते जाइए करके यहाँ पर लेखक कहते हैं। तो आगे देखिए वो यहाँ पर क्या कहते हैं, अर्नोल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर अर्नोल्ड बेनेट क्या कह रहे, जब मनुष्य को एक सही निर्णय लेने के बारे में, एक सही निश्चय जो है यहाँ पर करने के समय में अगर वह डर जाता है और वहां एक अपना सही कदम जो है वह आगे नहीं बढ़ा पाता है, वो जो सही निर्णय जो है वहां पर नहीं ले पाता है, तो बाद में वहां सुखी नहीं रह सकता। मतलब उसके मन में जो है ये हमेशा खटकता रहता है कि उसने वह काम क्यों नहीं किया। जब सही समय यहाँ पर आ जाता है ना, तभी उसे जो है यहाँ पर सही निर्णय जो है लेना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, बड़े मौके पर साहस नहीं दिखाने वाला आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज सुनता रहता है, एक ऐसी आवाज जिसे वही सुन सकता है और जिसे वह रोक भी नहीं सकता। यह आवाज उसे बराबर कहती रहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। देखिए, जो सही समय पर एक सही निर्णय जो है नहीं ले पाएगा, सही राह पर जब समय आने पर सही कदम जो है वह आगे नहीं बढ़ा पाया, तो हमेशा उसके मन में एक आवाज जो है यहाँ पर आती रहती है, जिस आवाज को वह ना ही रोक पाता है और उस आवाज को जो है वह सिर्फ अकेला ही यहाँ पर सुन पाता है। उसकी जो आवाज है जो मन से निकल कर आती है, बार बार उसकी आत्मा यहाँ पर कोसती रहती है, सिर्फ वही व्यक्ति उस आवाज को सुन पाता है, बाहर का कोई भी आदमी उस आवाज को नहीं सुन पाएगा। तो एक तो सिर्फ उसे ही वह आवाज जो आत्मा की आवाज है उसकी सुनाई देती है और उसे कोसती रहती है कि तुम साहस नहीं दिखा सके और तुम यहाँ पर कायर की तरह भाग खड़े हुए। देखिए, कायर मतलब तुम डरपोक हो। आत्मा अंदर से यहाँ पर क्या करके कोसती रहती है, तुम डरपोक हो, तुम कायर की तरह यहाँ पर भाग गए और तुमने हिम्मत साहस नहीं दिखाया यहाँ पर। तो इस तरह जो है आत्मा यहाँ पर कोसती रहती है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हमेशा जो है हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहना है। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर डर कर सही कदम नहीं आगे बढ़ाएगा आगे, स्पेशली जब उसे जीवन में एक अच्छा जो निर्णय है, जरूरी जो निर्णय है वह लेने का समय आया होता है और वह वो कदम नहीं बढ़ा पाएगा वहां पर और वह निर्णय नहीं कर पाएगा, सही डिसीजन नहीं वह ले पाएगा, तो उसकी जो आत्मा है बाद में तो उसे कोसती ही रहती है। देखिए, ये यहाँ पर एक सच्चाई है कि मनुष्य तो यहाँ पर गलतियां करता ही रहता है, मगर उसकी जो आत्मा है वह उसे कोसती रहती है। जो आत्मा की बात यहाँ पर सुन पाएगा ना, वो अपने जीवन में गलतियां कम करेगा और हमेशा जो है हिम्मत के साथ सच्चाई और धर्म के राह पर वह आगे बढ़ पाएगा। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा की बात न सुनते हुए यहाँ पर डर कर रह जाते हैं, वह कभी भी जो है यहाँ पर सच्चाई और धर्म के राह पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उनमें स्वार्थ की भावना जो है वह भी ज्यादा रहती है। देखिए, इसीलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं, सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं उसका नाम मिलना फिर भी इससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के समय हम अपनी आत्मा से यह धिक्कार सुने कि तुमने हिम्मत की कमी थी, कि तुम में साहस का अभाव था, कि तुम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हुए। देखिए यहाँ पर अभी वो क्या कह रहे हैं कि सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख मानते हैं ना, असल में वह सुख ही नहीं है। सांसारिक अर्थ में ज्यादातर लोग आजकल जिसे सुख मान रहे हैं, जिसके सुख का जो भोग, वस्तुओं का जो आस्वादन वह करना चाहते हैं ना, असल में वह सुख ही नहीं है और ऐसे सुखों का ना मिलना तो फिर भी अच्छा है। देखिए, वो कहते हैं कि ये जो सांसारिक सुख, जो भोगों की वस्तुओं की प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हम लड़ते रहते हैं ना, वो असल में सुख ही नहीं है। तो ऐसे सुखों को यहाँ पर प्राप्त न करना जो है फिर भी श्रेष्ठ है कि यहाँ पर हम मरने के समय हमारी अपनी आत्मा जो है
मरने के समय हमारे ये अपनी अंतरात्मा से ये आवाज सुने कि तुमने अपने जीवन में कभी भी साहसी नहीं दिखाई और तुम में हिम्मत की कमी थी कि ऐसे सुख ही हम प्राप्त ना करें। देखिए, ये जो धोखाधड़ी, मारपीट, खून खराबा, चोरी, यह सभी क्यों हो रहा है? भोग की वस्तुओं की इच्छा में, लालसा में, कुछ ऐसे सांसारिक और भोग की वस्तु की लालसा में जो है यहाँ पर मनुष्य यह सभी बुरे काम कर रहा है और वह अच्छाई की, सच्चाई की, धर्म की राह पर हिम्मत के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसीलिए तो लेखक यहाँ पर कहते हैं ऐसी सुख सुविधाओं को तो प्राप्त करने से अच्छा है कि हम हिम्मत के साथ जीवन में हमेशा आगे बढ़े और सच्चाई के राह पर चले, धर्म के राह पर चले। क्योंकि सच्चाई के राह पर, धर्म के राह पर चलने पर तो बाद में तो ये तो आवाज जो है आत्मा से नहीं सुननी पड़ेगी कि तुम्हें हिम्मत की कमी थी, तुम कायर जो है यहाँ पर बन गए थे करके। देखिए, आगे यहाँ पर लेखक कहते जाते हैं जिंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी उसमें पूंजी लगाते हैं। यह पूंजी लगाना जिंदगी के संकटों का सामना करना है, उसके उस पन्ने को उलट कर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। जिंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो यह जानकर चलता है कि जिंदगी कहीं भी खत्म ना होने वाली चीज है। देखिए, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जिंदगी से मनुष्य उतना ही पाता है जितना उसमें पूंजी लगाता है, जितना पूंजी इन्वेस्ट वह करता है। वह इन्वेस्ट यहाँ पर क्या है, पूंजी यहाँ पर क्या है, जिन संकटों का, मुसीबतों का सामना वह करता है ना, वही ही यहाँ पर पूंजी है। मनुष्य जितना यहाँ पर मुसीबतों का जीवन में और कष्टों का, दर्द और दुखों का सामना यहाँ पर करेगा, वह उसके जीवन में पूंजी है। तो जितना पूंजी इन्वेस्ट यहाँ पर वह करेगा ना, उतना ही अपने जीवन में वह पाएगा। मतलब जितने दुख, दर्द और मुश्किलों का सामना यहाँ पर आप करेंगे, उतना ही सुख को जो है यहाँ पर आप प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरह जो है यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। और जीवन के उन पन्नों को यहाँ पर पलट कर देखना है जो सिर्फ फूलों से नहीं बल्कि कभी कभार अंगारे और कांटों से भी जो है यहाँ पर लिखे रहते हैं। इसका मतलब जीवन के अगर पन्नों को जो है, अगर हम इतिहास के पन्नों को जो है जीवन के हम अगर खोल कर देखेंगे तो क्या उसमें सिर्फ फूल ही रहते हैं, मतलब सिर्फ सुख ही रहता है? नहीं, उसमें यहाँ पर दुख भी रहता है। अंगारों और कांटों का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, दुख से है। मतलब जीवन में सुख दुख जो है यहाँ पर चलता ही रहता है। कोई भी मनुष्य सिर्फ यहाँ पर सुख ही नहीं भोग सकता और ना ही कोई मनुष्य यहाँ पर सिर्फ दुख ही नहीं भोग सकता। सिर्फ उनकी मात्रा यहाँ पर कम ज्यादा रहती है, उतना ही। कुछ लोगों को ज्यादा सुख प्राप्त होता है तो कुछ लोगों को ज्यादातर दुख प्राप्त होता है, मगर सुख दुख तो हर एक के जीवन में रहता ही है। यही यहाँ पर कहने की कोशिश जो है लेखक कर रहे हैं। और जीवन में जो व्यक्ति जिंदगी कभी ना खत्म होने वाली चीज है इस तरह मानते हुए, जो निरंतर संघर्ष करते हुए हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है ना, वही जीवन का पूर्ण आस्वादन यहाँ पर कर पाएगा और जीवन के असली मजे को यहाँ पर उठा पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वो जीवन के सच्चे साधक हो। अगर आप सच्चे साधक हो, कुछ साधना यहाँ पर करना चाहते हो, कुछ कामयाबी हासिल करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, हिम्मत रखना पड़ेगा। आप लोग क्या कर रहे हो, अभी एक पेड़ है तो जो निचली डाल में जो फल है उस फल को जो है उनको तोड़कर आप ले जा रहे हो, तो फुनगी पर जो ऊपर जो है अगर फल है तो उसको कौन तोड़ेगा? कोशिश कीजिए कि आप फुनगी पर जो फल है उसे तोड़ने की कोशिश कीजिए। मतलब वो जीवन में जो है सिर्फ यहाँ पर आगे आगे और आगे बढ़ने की कोशिश है आपको हमेशा करते रहना है। देखिए, इसी संदर्भ में वो कहते हैं कि अरे ओ जीवन के साधक हो, अगर किनारे की मरी हुई सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो जाए तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मौक्तिक कोश को कौन बाहर ले आएगा? देखिए, अगर आप सिर्फ समुद्र की जो मरे हुए सीपियां हैं सिर्फ उसी में ही तृप्त हो जाएंगे, सिर्फ उसे ही पाकर अगर आप तृप्त हो जाएंगे तो समुद्र के अंतराल में, समुद्र के गहराई में जो मोतियां है, मौक्तिक कोश है, जो निधि है, जो संपत्ति है, उसे कौन बाहर लाएगा? मतलब सिर्फ तैरकर ऊपरी तौर पर जो मिल जाएगा आप उसे ही लेकर खुश हो जाएंगे। तो गहराई में, समुद्र मतलब जो जीवन की गहराई में
जीवन की गहराई में जो यहाँ पर मौक्तिक कोश है उसे कौन प्राप्त करेगा, उसे प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। तो उसके लिए तो यहाँ पर गहराई तक तैरना पड़ता है। ऐसे ही जीवन में भी आपको जो है यहाँ पर संघर्षों का सामना करते हुए यहाँ पर जीवन के अंतराल तक पहुंचने की कोशिश करना है और जीवन के सच्चे मौक्तिक कोश को यहाँ पर प्राप्त करने की कोशिश करनी है करके यहाँ पर वह कहते हैं। तो यहाँ पर लेखक सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन में जो है हिम्मत रखना बहुत ही जरूरी है। जीवन में अगर आप जो भी हासिल करेंगे ना उसके लिए कारण हिम्मत ही है। जितना आप हिम्मत दिखाकर संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे उतना ही सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता जाएगा। अगर डर कर कायर बनकर आप पीछे ही रह जाएंगे तो कुछ भी यहाँ पर आप हासिल नहीं कर पाएंगे। तो हिम्मत का महत्व जो है यहाँ पर लेखक जीवन में समझाने की जो कोशिशें कर रहे हैं, जीवन में हिम्मत का महत्व क्या है ये जो है समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। धन्यवाद।